करते हैं रहस्य गाथा के एक और दिलचस्प एपिसोड की। मैं निधि चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला, आइए यहाँ आपको लेकर चलते हैं, जिसे सुहाग की नगरी कहा गया। यहाँ की चूड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं, इनकी अपनी पहचान है, अपना मुकाम है, लेकिन आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम यहाँ पर नजर आता है। फिरोजाबाद से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है और इस चमत्कारी मंदिर से लोगों की आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी है। इसे भक्त पसीने वाले हनुमान जी के नाम से जानते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी को पसीना बहुत आता है। तो आइए खोलते हैं राज पसीने वाले हनुमान जी से। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर यमुना नदी की तलहटी में एक चमत्कारी मंदिर। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सनमा, जहां मूर्ति को आता है पसीना, सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिंदूर लगाने के बाद हनुमान जी का चमत्कार। पसीने वाले हनुमान जी का रहस्य। क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी को पसीना आता है? क्या किसी मूर्ति को पसीना आ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ हनुमान जी को पसीना आता है। ये प्राचीन काल का बहुत पुराना मंदिर है और इसकी मान्यता काफ़ी सालों से मानता सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आता है सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो मुझे तो खैर बनबनती हुआ है यहाँ पर अभी आए हुए। मैंने भी सुना तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ भगवान से, सभी की इच्छाएं होती है कि कुछ ना कुछ मांगा जाए, तो मेरा भी कुछ इच्छा था। ये पसीना वाले हनुमान जी के नाम से पहचाने जाते हैं और ये हमारे फिरोजाबाद में स्थित इस जगह पर है। तो सुना आपने, इस प्राचीन हनुमान मंदिर से लोगों की अटूट आस्था है। 2000 साल पुराने इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की कतार लगी रहती है। हनुमान जी के भक्त इस प्राचीन मंदिर को पसीने वाले हनुमान जी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पसीना बाबा जी, मतलब पसीना आता है उन पर, यहाँ से आने से संकट कटता है उनको। कब से आ रही हो आप? मैं तो अभी आई हूँ, मतलब पहली बार आई हूँ जी। क्या सुना था आपने इन हनुमान जी के बारे में? मतलब मैं यही पड़ोस में थी हूँ, पर शादी वहाँ पे सियातगढ़ में हुई है, पर बच्चे की वजह से आया हूँ यहाँ पे। पसीने वाले हनुमान जी का ये मंदिर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में है। फिरोजाबाद से लगभग 3 किलोमीटर दूर यमुना जी के किनारे हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों का दावा है कि यहाँ अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं। काफ़ी प्राचीन ये मंदिर मूर्ति बताई जा रही है। जिस तरह से देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, वो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और यही वो मूर्ति है जिस मूर्ति को पसीना आता है और पसीना वाले हनुमान जी के नाम से यह मूर्ति प्रसिद्ध है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर जाकर और वो क्लोज में इस मूर्ति को दिखाएं कि किस तरह से जो पसीना है वो हनुमान जी को पसीना आता है। और प्राचीन मंदिर, ये लगभग 2000 साल पुराना मंदिर है और इसमें देखिए आप जिस तरह से दिखाई देता है। अभी हालांकि ये सर्दी का मौसम है, इसलिए इसमें कम वो है, और लेकिन जब हम मई और जून में जब यहाँ आते हैं तो यहाँ बेहद आप दूर से ही देख सकते हैं कि हनुमान जी को पसीना आता है, भगवान जी को। इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर यमुना नदी के किनारे एक टीले पर बना हुआ है। हनुमान जी के भक्तों का दावा है कि यहाँ जो हनुमान जी की प्रतिमा है उससे पसीना निकलता है। मान्यता तो यही है कि पसीना आता है हनुमान जी को। काफी पुराना मंदिर है। तो क्या आपने कभी देखा? हाँ देखा है, बाहर से इधर से दिखता है,
आप भी देख सकते हैं, अभी सर्दी का मौसम है तो थोड़ा कम होगा, वैसे ज़्यादातर तो आता ही रहता है। आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? मैं यहाँ पर मेरी यात्री का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ फिरोजाबाद में। तो यहाँ का कई लोगों ने मुझे बताया हनुमान जी महाराज जो है यहाँ साक्षात विराजते, और आप जैसे इनके दर्शन करेंगे तो आज भी आप देखिए इनके नाक के नीचे और हाथ पर जो है वो पसीना जो है निकला हुआ, तो पसीना वाले हनुमान जी यमुना जी किनारे विराजमान है। यहाँ लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर के महंत का चमत्कारी दावा, मंदिर 2000 साल पुराना है। पहले यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं थी, मूर्ति का पता चलने पर स्थापित किया गया। मूर्ति यहाँ कैसे पहुंची ये किसी को नहीं पता। हनुमान जी की मूर्ति से निकलता है पसीना। दावा है भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर के महंत का कहना है कि यहाँ हनुमान जी की जो प्रतिमा स्थापित है वो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और मौसम कोई भी हो हनुमान जी को पसीना निकलता है। ये मंदिर जो है 2000 वर्ष पुराना मंदिर है। ये राजाओं महाराजाओं के समय का मंदिर है और उसके बाद मुगल भी शासन कर गए, अंग्रेज भी शासन कर गए, तो कुल मिला के 2000 वर्ष बनती हैं। और सबसे मेन चीज़ तो ये है कि पसीना आता है। ये 12 महीना 24 घंटे हर समय पसीना आता है हनुमान जी पे। और यहाँ भी जो श्रद्धालु आते हैं जो अच्छे भाव से यहाँ पे जिनका मनोकामना पूर्ण होती है, और जब मनोकामना पूर्ण होती है दूर दूर से काफ़ी जगह से, आगरा से भी, दिल्ली से भी, इधर फरुखाबाद, इटावा, कानपुर तक के ही लोग आते हैं, अयोध्या तक के यहाँ पर लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। महंत की माने तो पहले यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं थी, लेकिन जब इस मूर्ति का पता चला तो इसे यहाँ स्थापित कर दिया गया। इस मूर्ति का इतिहास सदियों पुराना है। आज तक इस बात का कोई पता नहीं चला है कि ये मूर्ति यहाँ तक पहुंची कैसे। यहाँ फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि आगरा और दिल्ली से भी लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। चंदवार जगह का नाम है और राजा चंदवार के द्वारा बताया गया हुआ था। जमुना जी के किनारे पसीने वाले हनुमान जी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। तो क्या कितना पुराना होगा? कितना? लगभग बताते हैं यहाँ लोग बाग कि लगभग 2000 वर्ष पुराना मंदिर है, उससे अधिक मतलब पुराना है। और काफ़ी इसकी मान्यता है मंदिर की। लोगों के संकट कटे हैं, यहाँ के कष्ट मिटे हैं यहाँ के, और यहाँ पसीने वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ हर समय हनुमान जी का पसीना आता रहता है। आप कब से आ रहे हैं? मैं तो लगभग 4 से 5 वर्ष से आ रहा हूँ। हर शनिवार में आता हूँ यहाँ पर। इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा चंद्रसेन ने अपनी राजधानी चंद्रवार में करवाया था। ये बहुत ही पुराना जो मंदिर है। आप कब से आ रहे हैं? अब मुझे हो गया करीब 15 साल करीब हो गया। तो क्या कहते हैं लोग बाबा, क्या आपको लगा? अब मुझे क्या, सभी श्रद्धा है, ये तो आस्था की बात है और यहाँ लोग आते जाते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो क्या कभी आपने महसूस किया पसीना आ रहा है बाबा को और देखा? देखा तो नहीं है, लेकिन ये तो नाम जो रखा है तो उसी के लिए रखा है कि जो पसीना आता है हनुमान जी को। भक्तों का दावा है कि हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर लगाते ही वो गीली हो जाती है और फिर पसीना टपकने लगता है। यही बात मारुति नंदन के इस धाम को खास बनाती है। भक्त इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं। ये लगभग 2000 से कुछ ऊपर है और पुराने हनुमान जी हैं, राजा चंद्रसेन के हाथ की हैं ये। और इनका विदेशों में भी नाम है, जड़कालों में भी 12 महीना उनको पसीना आता है। इसमें शक्ति है, शक्तिमान बजरंगी है ये। विदेशों में भी जा रहे हैं, इनका नाम पसीना वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या आपने कभी देखा अपनी आंखों से पसीना आते हुए? अरे आंखों से देखते हैं, हम पास में ही हैं, आते जाते रहते हैं। मंगलवार को आते हैं, शनिवार को आते हैं।
इस मंदिर पर हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मंदिर परिसर में हर वक्त जय बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक अद्भुत शांति और